राम राम सभी दर्शकों को। मेरा नाम है श्याम सुंदर और आज एक नई वीडियो के साथ आया। वीडियो का नाम है भारत ने दिखाया शकीरनाग ड्रोन, अमेरिका परेशान। देखते हैं वीडियो। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय सेना के लिए ताबड़तोड़ हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। नई नई मिसाइलें विकसित की जा रही है। घातक से घातक फाइटर जेट बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक ड्रोनों का जखीरा बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ड्रैगन की नापाक नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ड्रैगन कभी बॉर्डर के पास पूरा का पूरा गांव बसा लेता है, कभी पूर्वी छोर पर स्थित पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक देता है, और हालत तो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो भारतीय भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और जैसे ही चीन द्वारा कोई नापाक हरकत की जाती है, इंडियन आर्मी उसके ऊपर दुगने रफ्तार से टूट पड़ती है, जिसकी वजह से ड्रैगन को बॉर्डर छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि अगर इंडियन आर्मी के पास फ्यूचरिस्टिक हथियार आ जाएं, तो चीनी ड्रैगन का क्या हाल होगा? क्या चीन भारत के ऊपर बुरी नजर डाल पाएगा? दोस्तों, भारत इस बात पर बारीकी से फोकस कर रहा है कि चीन के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए जो युद्ध जैसी स्थिति में बिना कोई आवाज के दुश्मन द्वारा तैनात किए गए सैन्य साजो सामान के पास पहुंचकर उसको बर्बाद कर दे, जिससे दुश्मन युद्ध शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर चला जाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को फ्यूचरिस्टिक हथियारों के कई प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जो अब एक एक करके पूरे हो रहे हैं, और इन हथियारों की सप्लाई सेना को की जा रही है। दोस्तों, इसी क्रम में भारत के एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा सेना को ऐसे मायावी हथियार की सप्लाई की गई है जो दुश्मन के सैन्य ठिकानों को पलक झपकते उड़ा सकता है। यानी कि भारतीय सेना को ऐसी ताकत मिल चुकी है जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। इस हथियार के नाम से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने तो तय है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना को प्राप्त हुए इसी मायावी अस्त्र की जानकारी देने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए इस मायावी हथियार के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज तो बनता है। दोस्तों, दरअसल दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज की एक यूनिट EEL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा था जिसके वार से दुश्मन देश की सेना में भगदड़ मच जाएगी। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि EEL के वैज्ञानिकों ने इस हथियार की पहली खेप भारतीय सेना को सप्लाई भी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के बेड़े में आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 शामिल हो चुका है, और आपको जानकर खुशी होगी कि इस ड्रोन को तैयार करने के लिए EEL द्वारा किसी विदेशी कंपनी की मदद नहीं ली गई है। यानी इस हथियार को पूर्ण स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विकसित किया गया है। इस हाईटेक ड्रोन को भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन में इस्तेमाल की गई GPS तकनीक इतने कमाल की है कि इस ड्रोन का हमला अचूक होगा, जो 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुश्मन के किसी भी टारगेट को राख में तब्दील कर देगा। दोस्तों, नागास्त्र 1 का स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाना इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि भारत अब मेक इन इंडिया के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागास्त्र ड्रोन काफी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे अबॉर्ड रिकवरी और रेस्क्यू क्षमताओं से लैस है, जिस वजह से ये इंडियन आर्मी के लिए और भी खास हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नागास्त्र 1 के पास ऐसी कौन कौन सी खूबियां मौजूद है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोन बना देती है। दोस्तों, नागास्त्र 1 उड़ान भरते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करता, साथ ही इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से भी लैस है, जो इसे एक साइलेंट किलर बनाता है। यानी अगर ये बॉर्डर को पार करते हुए दुश्मन की सीमा में घुस जाए, तब भी दुश्मन इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका इस्तेमाल कई तरह के सॉफ्ट स्किन टारगेट के खिलाफ किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंपों, ठिकानों, लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल करके सैनिकों का जोखिम उठाए बिना आसानी से टारगेट को नष्ट किया जा सकता है।
दोस्तों, नागास्त्र 1 में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीक इस ड्रोन को पारंपरिक मिसाइल और अन्य उपलब्ध हथियारों से अलग बनाती है। इसके अलावा नागास्त्र 1 एक कम लागत वाला हथियार है जिसे पैदल सेना के लिए डिजाइन किया गया है, यानी इसका इस्तेमाल करते हुए काफी कम लागत में दुश्मन का काफी भयंकर नुकसान किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सीमा पर घुसपैठ करने वाला आतंकवादियों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस ड्रोन में पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है जो मिशन पूरा होने के बाद बचे हुए गोला बारूद को वापस ला सकता है, यानी इस आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र की पहली खेप मिल चुकी है। इस ड्रोन को नागपुर की कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की यूनिट ने बनाया है। सेना द्वारा कुछ महीने पहले इस कंपनी को 480 नागास्त्र 1 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें 120 की डिलीवरी भी की जा चुकी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नागास्त्र 1 किस तरह से भारतीय वायुसेना की फायर पावर बढ़ाएगा और भारत के लिए अरबों डॉलर की बचत करेगा। दोस्तों, मान लीजिए दुश्मन के छोटे यानी कि सस्ते हथियारों पर सेना द्वारा मिसाइल जैसी चीजों से हमला किया जाता है तो नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि मिसाइल के एक यूनिट की कीमत जहां करोड़ों में होती है, वहीं ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन का वो हथियार सिर्फ कुछ लाखों का हो, यानी कि भारत के करोड़ों की चपत लग जाएगी दुश्मन के सिर्फ एक सस्ते हथियार को नष्ट करने के लिए। और यहीं पर काम आएगा भारत का नागास्त्र 1, जो दुश्मन के लो कॉस्ट टारगेट को निशाना बनाने के लिए एक किफायती हथियार साबित होगा, क्योंकि इसके एक यूनिट की कीमत एक मिसाइल की तुलना में काफी कम है। नागास्त्र 1 को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों की तलाश कर उनके ऊपर हमला करने में सक्षम होगा। नागास्त्र 1 दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के बाद उनके ऊपर कामिकाजे तकनीक से हमला करता है और उनको तबाह कर देता है। अगर बात करें भारत के दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास सशस्त्र बुराक ड्रोन है जो चीन के CH-3 ड्रोन पर आधारित है। साल 2015 में पाकिस्तान ने पहली बार बुराक से हमले की जानकारी दी थी। इसी साल पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि बुराक ने वजीरिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर पहली बार रात में हमला किया है। साल 2021 में पाकिस्तान ने चीन से 5 CH-4 ड्रोन हासिल किए थे और उन्हें भारत से लगती सीमा पर तैनात किया था। 2022 में पाकिस्तान ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे थे। इन्हें 2023 में तैनात किया जा चुका है। वहीं चीन भी सशस्त्र ड्रोन का बड़ा निर्यातक बन रहा है और पूरे एशिया में सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। हालांकि भारत को भी अमेरिका से MQ-9B ड्रोन की पहली खेप जल्दी मिलने वाली है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जा रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स को पानी पिलाने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर EEL के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना को एक नई टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन देकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कम से कम कितने नागास्त्र ड्रोन अपनी सेना में शामिल करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज कैसी लगी वीडियो? हमें बहुत बढ़िया लगी। ये भाई जो थल सेना जो थल पैदल सैनिकों के लिए मतलब बनाया गया, खासकर यो और जो मतलब 30 किलोमीटर की रेंज है, GPS पे मतलब कनेक्ट हो जाए। GPS सिस्टम भी इसके अंदर और आवाज नहीं निकलता। खास बात है कि आवाज नहीं निकलता, कीमत भी कम है वो। हाँ, ये तो मिसाल काम करेगा छोटा ड्रोन के 2 किलो भी वार है के लिए उसके अगर खत्म करके उसे तो थोड़ा बहुत बदल उसने वापिस भी ला सके। हमारा क्या ही पकड़ मानता है, किसी चीज पकड़ में नहीं आओ। और ये इंडिया के तो ये मुल्क है ज्यादातर जो नुकसान करने के चाइना रही है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बता दो चाइना पे ले रखे पाकिस्तान में, तो वही ड्रोन चाइना के पास भी है, तो सीधी बात है। ड्रोन तो मतलब हाँ उससे भी अच्छा ड्रोन बना दिया भारत में। स्वदेशी निर्मित है, सोलर इंडस्ट्री द्वारा जो निर्मित है, मतलब बनाया गया है, बनाया है मतलब भारत मोदी नारा दे रखे हैं आत्मनिर्भर भारत। तो मतलब ये ना लेना पड़ेगा।
हमें किसी और ने उड़ान बेचा तो पैसा ही बनेगा हमारा और बचत भी आओगी। पर हमेशा लो आएगा लेकिन छोटे ड्रोन बना दी। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइयो। वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। वो दिन वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर। बाय बाय बाय।